एक घर से भागा हुआ लड़का, स्टेशन पे रहने वाला, स्टेशन पे सोने वाला, कबाड़ी बिनने वाला, उसको बेचने वाला, शताब्दियों के जूठे खाने खा के स्टेशन पे रह के नेशनल चैंपियन से लेकर के एशियन चैंपियन, सार्क चैंपियन तक कैसे पहुंचा। मैंने वो ठाना था कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, उससे पीछे नहीं रहना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और जब तक आपको मुकाम ना मिले तब तक रुकना नहीं है। नए लोग, नई कहानियां और नई सीख जोश टॉक्स एंड्रॉयड ऐप पर डाउनलोड करें अभी। थैंक यू। मेरा नाम शिवालक राज है और मैं कराटे और किक बॉक्सिंग में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। जब मैं लगभग 3 महीने के आसपास था, जो बताते मेरी दादी बताती मुझे, तो मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। गांव में जैसे होता है कि गाय है, गाय को घास डालते हैं तो उसमें से सांप निकल गया था तो उनको काट लिया था। तो उसी टाइम पे मेरी मदर का डेथ हो गया था और गांव में उस टाइम पे फ़ोटो भी नहीं होता। आज तक मैंने अपनी माँ का फ़ोटो नहीं देखा है कि माँ कैसी है, किसी के पास फ़ोटो है या नहीं है। नहीं है, मेरे घर में फ़ोटो ही नहीं है। तो मैं वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिला। फिर जब थोड़ा होश संभाला तो 4-5 साल बाद, 5 साल के आसपास होगा, तो मुझे पता चला कि मेरी स्टेप मदर है। तो मैं स्टेप मदर के साथ रहने लगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्टेप मदर कैसी होती नहीं होती है। कोई अच्छी भी होती है, कोई ख़राब भी होती है। किसी छोटी बात पे पीटना, किसी बात पे। ऐसे ही घर पे मैं कम रहता था, अपने दादा के पास ज़्यादा रहता था। दादा मेरे पुजारी थे तो कोई दिक्कत कभी नहीं हुआ। मंदिरों पे रहना, मंदिरों के साथ, उनके साथ कीर्तन में घूमना फिरना, सारा चीज़ ये था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं ऐसे खेल रहा था तो हमारे गांव के जज है, जो कि शहर में रहते हैं, वो जज है हमारे गांव के। उन्होंने हमारे दादाजी से बोला कि मैं अपने पोते के लिए, पोती के लिए, इनको संभालने के लिए आपका लड़का ले जाना चाहता हूँ। इसके एवज में आपको मैं 4 बीघा खेत देता हूँ, वो आप जोत के, उसको जोत के जो भी उपज होगा आपका बेटा जब तक रहेगा तो आप उसको जोत के खाइए। तो पिताजी मान गए, क्योंकि 5 बीघा खेत बहुत ज़्यादा होता है। 5 बीघा में उपज मतलब कि साल का 3 अनाज हो तो बहुत ज़्यादा उपज होता है उस चीज़ का। तो फिर उन्होंने भेज दिया मुझे, लेकिन कहने के लिए बोलते हैं ना कि जज है, पढ़े लिखे आदमी हैं, सब पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन जैसे कि छोटा सा समझ लीजिए, मेरे से झाड़ू नहीं लगा तो वो चेक करते थे कि यहाँ धूल है, चेक किया कि हाँ धूल है, उसके लिए मुझे लगा दिया थप्पड़। कभी बर्तन में कुछ रह गया तो उसके लिए लगा दिया थप्पड़। तो ऐसे करते करते जब 6-7 महीने रहा तो मैं 3rd फ्लोर से, एक पपीते का पेड़ था, पपीते के पेड़ के सहारे मैं 3rd फ्लोर से नीचे उतर गया, क्योंकि उन्होंने गेट बंद कर देते थे जब भी कहीं जाते थे। पपीते के नीचे से उतर के मैं गांव भाग के चला गया पैदल 15 किलोमीटर। जब मैं 5 साल का था तो पैदल चला गया 15 किलोमीटर, पूछते पूछते कि मुझे इस गांव जाना है। गांव जाने के बाद जब वहां पहुंचा तो मेरे दादाजी ने एक ही बार बोला कि तू मर्द है। मर्द एक बार नहीं, कम से कम 6 बार कोशिश करता है तो हार मानता है। 6 बार के बाद अगर नहीं हो तो मेरे को आके बता देना। मैंने वही कोशिश किया। आखिरी में जब 6 बार मेरा हो गया, 6ठे बार से पहले ही 5वें बार में जब मैं भाग के गया, दादा से आखिरी बार मिला। जब 6ठे बार आना और 6ठे बार भागना तो उससे पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया। जब दादाजी का देहांत हो गया तो फिर मैंने सोचा अब ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म। मैं गया घर, भैया से बात करा तो भैया ने बोला चलो मेरे साथ। वो भी इलाहाबाद में मजदूरी करते थे, फल उठाते हैं, फल बेचते हैं, जो मंडी होता है मंडी में। तो मैं उनके साथ आ गया, इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में उन्होंने पता नहीं उस समय क्या पैसे देते थे नहीं देते थे। उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ जो भी मंडी में सब है उनको आप चाय पिलाओ, चाय ला के दो। किसी ने ऑर्डर दिया कि शिवालक जाओ चाय लेके आओ, छोटू चाय लेके आओ। चाय लेके देता था, भैया ही जानते थे क्या था क्या नहीं था, क्या पैसा मिलता था। ऐसे होते होते वहाँ भी साल बीत गया। जब मैं 6 साल के लगभग आसपास हुआ होगा, 6.5 साल का आसपास, वहाँ रहते रहते कुछ ऐसा समय आया कि पड़ोसी लोग थे, छोटे छोटे बच्चे होते, शाम के टाइम में जब दुकान ख़त्म हुआ तो हम लोग आपस में खेलते थे। जब साथ हम लोग खेलते थे तो एक बच्चे से मेरी लड़ाई हो गई। तो उसने जाके अपनी मम्मी को बता दिया। जब मम्मी को बताया तो उसकी मम्मी मेरे भैया को बोल दिया। तो उन्होंने मुझे 2-4 थप्पड़ लगाया। फिर मैं ऊपर जाके छत पे चला गया। 1st फ्लोर पे मैं कूदने जा रहा था, उतने में किसी ने बता दिया तेरा भाई कैसे भी लटक वटक के छत पे चढ़ गया है, तो जाके देखो कुछ कर न ले। तो मैं जब कूदने लगा तो भैया आए, ऊपर जब आए तो भैया रोने लगे मेरे से कि क्या है, क्यों ऐसे कर रहा है सब चीज़। फिर 1 हफ्ते बाद वही घटना हुआ। खेलने लगा, मदर का गाली दे दिया, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा नहीं है। और वो गाली कोई दे देता तो मुझे, जो हाइपर है, मुझे पता नहीं चलता वो गुस्सा कहाँ से आता है। ऐसे नॉर्मली गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब वो पता नहीं चलता मुझे कि कहाँ से गुस्सा आ गया।
फिर मैंने मार दिया, उसका सर फट गया। फिर मुझे डर लगा कि भैया आएंगे शाम को फिर पीटेंगे, मैं इससे अच्छा घर ही भाग जाता हूँ। पहले प्लेटफॉर्म में इलाहाबाद में जो ट्रेन लगी हुई थी उसमें मैं बैठ गया, ये नहीं पता था रिजर्वेशन है या जनरल है। बैठ गया। जब 1-2 घंटे अभी तक टीटी आए, टीटी ने पूछा कहाँ जाना है, मतलब बिहार जाना है। बोले ये तो दिल्ली जा रही है, मतलब दिल्ली जा रही है। फिर अचानक मेरे माइंड में आया चलो मैं चाचा को ढूंढ लूँगा, मेरा चाचा दिल्ली में रहते, बचपन से सुनते आया चाचा रहते दिल्ली। 12 बजे के आसपास ट्रेन में बैठा होगा, रात के 3 बजे के आसपास मैं दिल्ली पहुंचा। वहाँ पे सो रहा था, एक शॉर्ट्स पहना हुआ था और टी शर्ट था, और जो हमारे बोलते हैं ना बिहारी में गमछा होता है, एक गमछा था पतला सा, गमछे को लेके वहाँ पे लेट गया। जब सुबह हुआ, ठंड का टाइम था, बाहर निकला तो देख रहा हूँ तो इतनी गाड़ी है, इतनी सारी चीज़ जो कभी मैंने इलाहाबाद में भी नहीं देखा था, मंडी में नहीं देखा था, एक जगह सीमित में था। मैं जिनसे पूछ रहा हूँ कि मेरे चाचा को जानते हो फलाने नाम से, सब हंस रहे, बोल रहे यहाँ कहाँ है घर। मैंने बोला दिल्ली में रहते, इतना पता है नई दिल्ली में रहते हैं। अब नई दिल्ली में रहते हैं तो बोले ठीक है अभी पता करेंगे, चाय वाले से पूछ, क्या पता उनके पास चाय पीने आते होंगे। जब मैं चाय वाले से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ कीर्तन करते इस नाम का आदमी, वहाँ पे मैंने सुना है। अब मुझे नहीं पता था कि वो मुझे झांसे में रख रहा था, क्या रख रहा था। तो मैं वहाँ पे 2-4 दिन रहा। उन्होंने बोला कि 100 रुपये महीना दूंगा, आप चाय करो, जब जिस दिन तुम्हारा चाचा आएगा, वो महीने में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, जब आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। मैं चलो अच्छी बात है, मुलाकात हो जाएगी चाचा से तो भटकना नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन बाद जब छोटे छोटे बच्चे होते उन्होंने मतलब बातचीत, तो जब चाय देने लगा तो वहाँ स्टेशन पर रहने वाले को कंगले कहते हैं, जो कि कवारी वगैरह बिनते हैं, रैक पिकिंग करते हैं, तो उनको कंगले बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। तो वो लोग बोले ये झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, कोई मकान नंबर है। मैं कुछ नहीं है मेरे पास, ये झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें ये नहीं बताएंगे कहाँ है और ना ही जानते हैं, ऐसा कर चल स्टेशन पे। उनके पास से मैंने जॉब छोड़ दी। फिर स्टेशन पे दोस्तों के साथ रहने लगा। जब दोस्तों के साथ रहने लगा तो बोतल है जो शताब्दियों में खाना जो होता है, खाना इन द सेंस कि जब वहाँ से जॉब छोड़ा तो खाने के लिए उतना पैसा नहीं होता था। तो जो शताब्दी है, शताब्दी ट्रेन में कोई आधा खा के खाना छोड़ देता है, कोई बोतल छोड़ देता है आधा पानी पीने के बाद। वो खाना खाया, उस खाने को खाया, फिर उसकी जो सिल्वर फाइल होती है जिसमें खाना पैक होता है वो बिकता है 180 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, ऐसे टाइम पे उस टाइम पे बिकता था, उसको बेचा। फिर पानी की बोतल होती है जो आप लोग पी के छोड़ देते ट्रेन में, उसको उठा के उसको धुल के वापस 10-20 बोतल इकट्ठा, शर्ट को बटन खोला अपना बांधा और जैसे हीरो की तरह उसमें रख लिया सारा बोतल। फिर बिहार जाने वाली ट्रेन में, बंगाल जाने वाली ट्रेन में जो जनरल बोगी होती है उसमें 5 रुपये में 2 बोतल, 5 रुपये में 1 बोतल, ऐसे करके फ्री का पानी 5 रुपये में बेच के उन लोगों को मिल रहा था। तो वो बेच के पैसा इकट्ठा किया, खाया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि दोस्तों के साथ रहते रहते वहाँ सभी नशा करते थे, तो नशा भी शुरू हो गया मेरा। नशा शुरू होते होते ही फिर मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में कि एक पुलिस वाले अंकल थे, वो सबको खदेड़ रहे थे, सबको इधर से उधर भगा रहे थे। उन्होंने मुझे भी मारा, सबको मारा। जैसे ही भागने लगा तो फिर वही गाली, माँ की गाली दे दी। तो वो जो बोला था मैंने कि हाइपर हुआ, पत्थर उठाया ट्रैक से और दे मारा पुलिस वाले को। पुलिस वाले के एक के सर पे लगा तो अब सारे पागल हो गए, हमारा सब ने पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर के बहुत डंडे मारे, जितना मारना चाहिए। फिर लेके उन्होंने जीआरपी थाने पे ले आए मुझे। जीआरपी थाने पे सारा दिन बैठा रहा। एक उस समय हमारे टाइम पे श्रीवास्तव सर थे, जो वहाँ जीआरपी सेंटर के ऊपर हमारा सलाम बालक ट्रस्ट का कॉन्टैक्ट पॉइंट चलता है, जो मेरी ज़िंदगी की तब्दीली हुई है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जब वहाँ पे रुका सारा दिन, तो श्रीवास्तव सर ने पूछा उनसे, पुलिस वाले अंकल से, ये कौन है, इसको तो मैं शायद प्लेटफॉर्म पे देखा हो घूमते हुए। तो बोला हाँ इसने मुझे पुलिस वाले को मारा है, ये देखो सर फटा हुआ है। तो बोला चलो इसको ऊपर भेज दो। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। ऊपर गया, खाना खाया, रहा 2-4 दिन रहा। फिर शाम को 1 रुपये में कम्बल ला के सोते थे। वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है सलाम बालक का। तो वहाँ क्या होता है कि दिन में खाना मिलता था उस टाइम पे, अब तो रात को भी मिलता है। दिन में खाना मिलता था, फॉरेनर वगैरह आते थे तो अच्छा लगता था, और जो कोई कॉलेज के बॉयज़ आ गए, गर्ल्स आ गए, तो वो पढ़ाते थे ABCD या कुछ भी जो एज अ वॉलंटियर, तो मुझे अच्छा लगा। फिर जब वहाँ रहने लगा तो उनको देखते रहे दिन प्रतिदिन कि हाँ इसकी पढ़ने में रुचि बढ़ रही। 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे
उन्होंने रिहेबिलिट सेंटर आसरा में भेज दिया, सलाम बालक का दूसरा जो है फुल टाइम शेल्टर, कि आप 24 घंटे वहाँ रहोगे, आपके लिए कपड़े मिलेंगे, आपको अगर आप अच्छा पढ़ते तो स्कूल जाओगे, आपको जो कोर्स करना चाहते वो करोगे। जब मैं आसरा शेल्टर में आया तो 1-1.5 साल तक उन्होंने मुझे NIS नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू मुझे एज अ सलाम बालक में ही रख के मुझे पढ़ाया दीदी भैया लोगों ने। 5वीं का पेपर दिलवाया, जब मेरा उसमें 2nd डिवीज़न आया तब उन्होंने मुझे रेगुलर 6th में एडमिशन कराया। उस समय मैं 10-11 साल का रहा होगा। ये 3-4 सालों तक का ये पूरा सफ़र जो रहा मेरा स्ट्रीट से लेकर के सलाम बालक तक चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि स्पोर्ट टीचर हमारे संदीप भैया थे, उन्होंने बोला कोई गेम करना चाहता है? मैं बोला हाँ करवा दो, क्योंकि हम लोग टीवी पे हमेशा क्रिकेट देखते थे, तो मैंने बोला क्रिकेट करवा दो। बोला ठीक है। गलती उन्होंने ये कर दी, क्रिकेट की जगह सी की जगह कराटे भर दिया। मैं बोला लो, 6 महीने गया, छोड़ दिया, नहीं करना है कराटे। वहाँ और लड़के करते थे, क्योंकि मुझे सारे ब्लैक बेल्ट थे, कोई जॉब नहीं, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो मुझे नहीं करना था। लेकिन जब एक समय आया, हमारे बड़े ट्रस्टी सर है, मिश्रा सर है, तो मिश्रा सर ने मुझे एक थप्पड़ मारा। बोला तूने 6 महीने कर लिया, पैसे बर्बाद कर दिया, क्या चाहता है? कल शादी करेगा तो क्या बीवी पसंद नहीं आएगी, बीवी को छोड़ देगा? उन्होंने ऐसे ही वर्ड बोला। वो बात मेरे माइंड में बैठ गया। मैं नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा, मैं कराटे छोड़ना ही नहीं मुझे। दोबारा रीएडमिशन लिया, कराटे में किया। 6 महीने के अंदर मैंने स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 8वें महीने में ट्रायल था नेशनल के लिए, उसमें गोल्ड मेडल जीता। नेशनल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मेरा नेशनल टीम में नाम आ गया। फिर मैं 2003 में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता नेपाल में। थैंक यू। जब 2003 में मैं नेपाल में पोखरा में गोल्ड मेडल जीता, तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट मिल गया मुझे कि हाँ मैं जीता। तो उस समय एक न्यूज़ होता है, न्यूज़ वाले ने आनक के मेरा इंटरव्यू लेना शुरू, सारा चीज़ शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि यस, मैं अब थोड़ा अपने लाइन ट्रैक पे आ गया हूँ। फिर दोस्त लोग कुछ बोले कि चलो किक बॉक्सिंग करते हैं, क्यों कराटे में तू पॉइंट फाइट करता है, चोट लगता नहीं है, ट्रेडिशनल करता है, तेरे में पावर है, चल किक बॉक्सिंग करते हैं या वूशो करते हैं। मतलब नहीं, मुझे वूशो पसंद नहीं है, मैं किक बॉक्सिंग करूँगा। किक बॉक्सिंग में करने लगा। 1 साल के अंदर 2004 आया, मैं SGF हाई स्कूल गेम फेडरेशन के लिए ट्रायल दिया। 2005 में 4 में फेल हो गया ट्रायल में, 5 में ट्रायल दिया, 6 में वापस जब ट्रायल दिया तो मैंने गोल्ड मेडल जीता स्कूल गेम फेडरेशन में। स्कूल में पढ़ते हुए एक SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो आप अगर जीतते हो तो उसके आधार पे आपको नौकरी भी मिलती है और सारा चीज़ प्रमोशन मिलता है। उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन कराटे मेरा साइड बाय साइड चलता रहा, मैंने कराटे को कभी नहीं छोड़ा। तो 2005-6 एक ऐसा टाइम आया, 5 से लेकर के 8 तक मैं हर बार नेशनल में गोल्ड मेडल, एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। फिर सार्क चैम्पियनशिप 2008 हुआ, उसमें 3 गोल्ड मेडल मैंने जीता सार्क में। मैंने 3 इवेंट खेला, एक अपने वेट कैटेगरी का, उसमें गोल्ड मेडल, ओपन वेट कैटेगरी, उसमें गोल्ड मेडल। मैं 52 किलो का, और जो ओपन वेट कैटेगरी में 125 किलो का आदमी था श्रीलंका का, उसके साथ फाइट हुई। मैं बच्चा और वो मतलब जो बोलते हैं ना, एक जो बोलते हैं कि राक्षसों वाली युद्ध, वैसा लग रहा था। जब मुझे उसने किक मारा मैं रिंग से बाहर गिर गया। लेकिन पॉइंट गेम होता है, पॉइंट के आधार पे मैं गोल्ड मेडल जीता। फिर ओपन काटा में भी मैंने, काता एक म्यूजिकल फॉर्म होता है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। और मुझे उस टाइम पे 2000 में लगा कि यस मैं सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि दिल्ली के हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे, टुडे में, जितने भी न्यूज़पेपर था सब में मेरा नाम था फ्रंट पेज पे। स्ट्रीट बॉय कराटे चैम्पियन, गिविंग लाइफ अ कराटे किक, ड्रीमिंग अबाउट गोल्ड ओलंपिक मेडल। तो मुझे लगा कि यस अब मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे मैंने बीच में छोड़ दिया, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, होटल में जॉब करने लगा। लेकिन कराटे और किक बॉक्सिंग के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा था, छोड़ दिया। तो जब 2008 आया तो मुझे लगा यस मैं कर सकता हूँ। और आज की डेट में कि वो जो चाय मैं बेचता था 50 रुपये 100 रुपये महीना, वो कमाते कमाते वैसे ही बच्चों को मैंने सपोर्ट करते हुए स्ट्रीट और झुग्गी में, नोएडा में जो रहते हैं, झुग्गियों में बच्चे रहते हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे के आज की डेट में वो मेरे साथ 10 बच्चे ऐसे जो आज टीचर है, मेरे सेंटर चलाते हैं, मेरे क्लब चलाते हैं हर जगह, अलग अलग जगह पे। ये है मेरी कहानी जो है संक्षिप्त में। बाकी जो पूरे बच्चे हैं, लगभग मेरा दिल्ली NCR में 10 से ज़्यादा शेल्टर चलते हैं। आप समझ सकते हो कि कैसे एक घर से भागा हुआ लड़का, स्टेशन पे रहने वाला, स्टेशन पे सोने वाला, कबाड़ी बिनने वाला,
उसको बेचने वाला, शताब्दियों के जूठे खाने खा के, स्टेशन पे रह के, सलाम बालक में आके नेशनल चैंपियन से लेकर के एशियन चैंपियन, सार्क चैंपियन तक कैसे पहुंचा, समझ सकते हो आप लोग। कितना मेहनत करना पड़ा, तब जाके यहाँ पहुंचा हूँ मैं। नेपाल में गोल्ड मेडल रहा मेरा, हांगकांग में मेरा गोल्ड मेडल रहा 2007-8 में, कलकत्ता में मेरा इन्विटेशनल एशियन चैंपियनशिप था, उसमें गोल्ड मेडल रहा। जब तक मैं खेलता रहा 2012 से पहले कभी भी मेरे पास आज तक ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल रहा। क्यों? क्योंकि मेहनत के बल पे मैंने वो ठाना था कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, उससे पीछे नहीं रहना है। चाहे लाख दुनिया बुराई करते रहे, लाख दोस्त मुझे मना करता रहे, या मेरे टीचर या मेरे दीदी भैया थे कि कराटे में कुछ नहीं रखा है, किक बॉक्सिंग में कुछ नहीं रखा है, लेकिन मैंने उस चीज़ को ठाना और मैंने वो चीज़ करके दिखाया। यही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को बना के आगे बढ़िए। आपकी बुराई सब करते रहेंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ पीछे करने वाले होंगे कि ये आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ गया तो मेरा नाम बदनाम होगा। नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, और जब तक आपको मुकाम ना मिले तब तक रुकना नहीं है। मैं एक किक बॉक्सर हूं, कराटे वाला हूं, मैं तो यही कहूंगा कि कोई परेशानी आए तो मारो घूसा, मारो लात, बाहर करो उसको, और उस चीज से लड़ते रहो जब तक तुम हासिल न कर लो अपने लक्ष्य को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।